गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का कौन सा एक्टर सुपरमैन लेगेसी के अंदर अपीयर होने वाला है, अमेरिका की राइटर्स ने क्यों किया है स्ट्राइक और इससे कौन सा इफेक्ट देखने को मिलने वाला है, अलीटा 2 से क्या खबर निकल कर आ रही है और वो एक्चुअली कब हमें देखने को मिल सकती है, और फाइनली जानेंगे स्पाई किड्स के नए रीबूट के बारे में। सबसे पहले सॉरी क्योंकि लास्ट हफ्ते का जी न्यूज मेरे एक फैमिली फंक्शन अटेंड करने की वजह से स्किप हो गया था, जिसके कारण पिछले हफ्ते के भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम इस वीडियो में भी कवर करेंगे। एंड डेफिनेटली अगर आप उन सबसे अपडेट होना चाहते हैं तो हेडफोन लगा लीजिए और आराम से बैठ जाइए। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस हफ्ते की चलिए सबसे पहले खबर के बारे में बात करते हैं, जहां पर एक्चुअली जेम्स गन की नई आने वाली सुपरमैन मूवी के एक कास्टिंग की कंफर्मेशन आ रही है, जहां पर उन्होंने इस बात को हिंट किया है कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी सीरीज का एक कास्ट मेंबर एक्चुअली इस मूवी के अंदर कास्ट होने वाला है। एंड डेफिनेटली अगर आप इस चैनल के इस सेक्शन को फॉलो करते हैं तो आपको ये बात मालूम होगी कि रिसेंटली टॉम क्लेमेंटिव से जेम्स गन की एक्चुअली बातचीत चल रही थी, तो हो सकता है कि कोई और नहीं बल्कि मेंटिस का कैरेक्टर प्ले करने वाली पॉम क्लेमेंटिफ ही हो। खैर ये तो अपने आप में ठीक है, लेकिन यहाँ पर डेविड जसलाव ने एक्चुअली इस बात को भी टीज किया है कि हो सकता है कि हमें यहाँ पर सुपरमैन लेगेसी को उसके अपने किसी गेम के साथ भी रिलीज किया जा सकता है, जो उसका टाई एंड हो सकती है। इसके अलावा जब कास्टिंग की बात आ रही है तो इस हफ्ते एक और बहुत बड़ी खबर आई थी, जहां पर बहुत सारे आउटलेट्स ने इस बात को क्लेम किया कि मार्वल स्टूडियोज के अंदर एक्चुअली एडम ड्राइवर के लिए तो रीड रिचर्ड्स को ऑलमोस्ट कास्ट कर ही लिया गया है, साथ ही साथ सू रिचर्ड्स के लिए यहाँ पर डीसी सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर मार्गोट रॉबी को कंसीडर किया जा रहा था। अब देखना होगा कि इस बात में आखिर कितनी सच्चाई होने वाली है। बाय द वे, यहाँ पर फैंटास्टिक 4 की फिल्मिंग को अगले साल के जनवरी से शायद शुरू कर दिया जाएगा, तो मोस्ट प्रोबेबली इस साल के अंत तक हमें कास्टिंग की कंफर्मेशन भी हो ही जानी चाहिए। कॉमिक बुक्स, गेम्स और मूवीज के साथ साथ बचपन की बहुत सारी यादें। आदर्श पॉप कल्चर पॉडकास्ट को बनाने के लिए इन्हीं सारी चीजों की जरूरत पड़ी थी, लेकिन यहाँ पर प्रोफेसर नर्डी एक्सप्लेनर से गिर गया एक्स, जिसने एक्चुअली शुरुआत कर दी पॉप कल्चर थेरेपी की, जहां पर गीकी शिकी, गेमों को हिंदी और नर्डी एक्सप्लेनर ने एक साथ आकर अपनी ऑडियंसेस के साथ इंटरैक्ट और उन्हें एंटरटेन करना शुरू कर दिया। और तब से लेकर अब तक हर संडे या सैटरडे को इनकी बैठक यूट्यूब पर पॉप कल्चर थेरेपी चैनल पर बैठती है, तो उसे मिस नहीं करना है तो इस चैनल को जाकर अभी के भी सब्सक्राइब करिए। इसके अलावा गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की तरफ से बहुत सारी खबरें आई हैं, जिसमें अगर यहाँ पर सबसे पहले इसके ओपनिंग बॉक्स ऑफिस वीकेंड के बारे में बात की जाए तो एक एस्टिमेशन के हिसाब से इसने अपने पहले हफ्ते के अंदर $282.1 मिलियन का ग्लोबल ओपनिंग किया है, जिसमें से एक्चुअली $168.1 मिलियन इंटरनेशनल बॉक्स ऑफिस का शेयर है। और बहुतों को एक्चुअली ये मूवी बहुत दिनों बाद मार्वल की तरफ से एक बहुत ही अच्छी मूवी लगी है। इसके अलावा अगर कुछ बिहाइंड द सीन स्पॉयलर्स की बात की जाए, जो ऑफ कोर्स अगर आपने मूवी नहीं देखी तो आपको अवॉइड कर ही देने चाहिए। वेल, इस मूवी के अंदर यहाँ पर क्रिस प्रैट का एक लाइफ साइज डॉल इस्तेमाल किया गया है, जिसे कैरन गिलिन की कैरेक्टर नेबुला उठाती है। साथ ही साथ एक इमोशनल सीन हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिला, जहाँ पर रॉकेट एक्चुअली पहली बार आई लव यू बोलता है। और इस चीज को एक्सप्लेन करते हुए यहाँ पर जेम्स गन ने ये बताया है कि यहाँ पर एक्चुअली ग्रूट इंग्लिश नहीं बोल रहा है, बल्कि उन्होंने इस चीज को ऐसे इम्प्लाई किया है कि ऑडियंस एक्चुअली ग्रूट की भाषा को समझ रही है। और ग्रूट से याद आया कि यहाँ पर जेम्स गन एक्चुअली रॉकेट रकून और ग्रूट की एक स्पिन ऑफ ओरिजिन मूवी तो कंसीडर कर रहे हैं, पर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 4 को नहीं। इन सब के साथ साथ हमें यहाँ पर एक बहुत ही मेजर कास्टिंग चेंज भी देखने को मिला था, जहाँ पर जैसा कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के वॉल्यूम 2 के अंदर माइली साइरस ने एक खास कैरेक्टर को अपनी आवाज दी थी, उस कैरेक्टर को अब अपनी आवाज थर्ड मूवी के अंदर तारा स्ट्रॉन्ग ने दी है, क्योंकि अपेरेंटली यहाँ पर माइली साइरस के पास इस बार टाइम नहीं था। बाय द वे, तारा स्ट्रॉन्ग ने लोकी सीजन 2 के अंदर मिस मिनट्स को भी अपनी आवाज दी थी। इसके अलावा पिछले हफ्ते की एक बहुत बड़ी कहानी निकलकर सबके सामने आई, जहां पर हॉलीवुड के अंदर राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका, जो बेसिकली हॉलीवुड की बैकबोन है, वो स्ट्राइक पर चली गई है, जिसका रीजन यहाँ पर स्ट्रीमिंग सर्विसेज का अनफेयर पे और रेवेन्यू का सिस्टम है, जहाँ पर स्ट्रीमिंग सर्विस में शोज के बढ़ोतरी के कारण और यहाँ पर राइटर्स के अबंडेंस के कारण अमेरिका में राइटर्स की रेवेन्यू काफी ज्यादा कम हुई है। साथ ही साथ स्ट्रीमिंग सर्विसेज ने रॉयल्टी और प्रॉफिट शेयरिंग का भी सिस्टम दुरुस्त नहीं किया है। इसी के चक्कर में राइटर गिल्ड्स ऑफ अमेरिका से जुड़े हुए सारे के सारे राइटर्स ने स्ट्राइक किया है और यहाँ पर कई सारी मूवीज जो कि एक्चुअली डेवलपमेंट में थी, जैसे कि मार्वल स्टूडियोज की ब्लेड, आगे के लिए एक्चुअली पुश कर दी गई है। लेकिन वो मूवीज जिन्हें उनके डायरेक्टर्स ही खुद डेवलप कर रहे थे, जैसे कि जेम्स गन द्वारा लिखी हुई सुपरमैन लेगेसी, उन पर शायद कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और वो हमें टाइम पर देखने को मिल ही जाए। साथ ही साथ टीवी शो जैसे कि स्ट्रेंजर थिंग्स की सीजन 5 और हाउस ऑफ ड्रैगन जैसी सीरीज काफी ज्यादा इफेक्ट हुई हैं और इनमें डिले देखने को मिल सकता है। इन्हीं सब के बीच में एक और खबर निकल कर आ रही है
इसके अलावा जेम्स बॉन्ड फ्रेंचाइजी की तरफ से एक बहुत ही यूनिक खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर जेम्स बॉन्ड के स्पिन ऑफ यंग बॉन्ड नॉवेल्स के ऑथर चार्ल्स हिक्सन ने एक्चुअली मॉडर्न जेम्स बॉन्ड मूवीज की काफी बुराई की है, जहां पर उन्होंने नो टाइम टू डाई को बहुत ही खरी खोटी सुनाई, जहां पर उन्होंने क्लेम किया कि टॉम क्रूज की मिशन इम्पॉसिबल फ्रेंचाइजी एक्चुअली आज की मॉडर्न जेम्स बॉन्ड मूवी से काफी ज्यादा अच्छी साबित हो रही हैं। वेल, अब इसका फैसला मैं आप पर छोड़ता हूँ। कमेंट्स में आप बताइए कि क्या वो सही थे या गलत। इसके अलावा मॉर्टल कॉम्बैट 2 मूवी से भी खबर निकल कर आ रही है, जहां पर जैसा कि पिछली मूवी के अंदर क्लाइमैक्स में जॉनी केज को एक्चुअली टीज किया गया था, अब कुछ खबरें ऐसा दावा कर रही हैं कि यहाँ पर एक्चुअली द बॉयज के अंदर बिली बुचर का रोल प्ले करने वाले कार्ल अर्बन को एक्चुअली इस मूवी के अंदर जॉनी केज के लिए कास्ट किया जा रहा है। और जब बात कास्टिंग की आ रही है तो एक और रिपोर्ट सुनने को मिली है, जहां पर स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स के अंदर स्पाइडरमैन इंडिया का रोल एक्चुअली कोई और नहीं बल्कि इंडियन क्रिकेटर शुभमन गिल हिंदी और पंजाबी दोनों में देंगे। बाय द वे, इस मूवी के लिए इस कैरेक्टर को इंग्लिश में करण सोनी अपनी आवाज देंगे, जिन्होंने डेडपुल मूवीज के अंदर डोपिंदर का रोल प्ले किया था। और जब बात मूवीज के डेवलपमेंट की आ रही है तो यहाँ पर एक और मूवी एक्चुअली लाइन में आ चुकी है, जहाँ पर रॉबर्ट रॉड्रिगेज, जिन्होंने अनीटा 1 को बनाया था, उनके हिसाब से उन्हें तो इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि डिज्नी फॉक्स के मर्जर के बाद अनीटा 1 को भी कभी रिलीज कर पाएगा। लेकिन फाइनली वो मूवी एक्चुअली रिलीज हुई और फॉक्स की कुछ मूवीज के रिलीज होने और सक्सेसफुल होने के बाद डायरेक्टर जेम्स कैमरन और प्रोड्यूसर जॉन लैंडाउ ने अनीटा की दूसरी और तीसरी मूवी का भी प्लान बनाना शुरू किया है। और यहाँ पर रॉबर्ट रॉड्रिगेज के हिसाब से पूरा का पूरा एक ट्रिलॉजी का मटेरियल ऑलमोस्ट तैयार है, बस डिज्नी की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिलने का इंतजार हो रहा है। इसके अलावा एक और खबर निकल कर आ रही है, जहां पर डायरेक्टर रॉबर्ट रॉड्रिगेज की फेमस फ्रेंचाइजी स्पाई किड्स को नेटफ्लिक्स के अंदर एक बार फिर से रीबूट किया जा रहा है। और यहाँ पर हो सकता है कि इसे स्पाई किड्स आर्मागेडन बुलाया जाए, जहाँ पर एक नई फैमिली पर फोकस किया जाएगा। इसके साथ साथ हम इस मूवी के अंदर जैकरी लिवाई, जीना रॉड्रिगेज, एवरली कार्गन नीला और कॉनर एस्टरसन देखने को मिल सकते हैं। सो गाइज, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और हाँ, हमें कमेंट से जरूर बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। हमारी आने वाली ऐसी ऑसम वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाला आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो की लिंक को अपने दोस्तों के बीच में जितना उसके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।